और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए तत्पर हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी। यही उनका संकल्प, यही उनका अभियान कि देश यशस्वी बने, प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और साथ ही ये प्रदेश अग्रणी बने। इस बात का सत्संकल्प लेते हुए, पूजन करते हुए 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए हमारे यशस्वी मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी। माँ सूर्यपुत्री, माँ ताप्ती मैया की पुण्य धरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान, जल कलश एवं रथ यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में आज हम मुल्ताई के इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष और गौरव का क्षण हमारे लिए कि हमारे यशस्वी मुखिया हमारे साथ यहाँ पर हैं। साथ ही हैं माननीय श्री दुर्गादास जी उइके, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री चंद्रशेखर देशमुख जी विधायक मुल्ताई, माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी विधायक बैतूल, माननीय डॉक्टर योगेश पनरागे जी विधायक आमला, श्री महेंद्र सिंह जी चौहान विधायक भेसदेही, श्रीमती गंगा उइके जी विधायक घोड़ा डोंगरी, श्री राजा पवार जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री आदित्य बबला शुक्ला जी सदस्य जिला योजना समिति मुल्ताई। साथ ही अब यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यों का लोकार्पण करते हुए जोरदार तालियां बजाइए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए, भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। 1008 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से यहाँ संपन्न किया गया। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के बहुत लोकप्रिय मंत्री, आपके अपने मुल्ताई के रहने वाले श्रीमान दुर्गादास उइके जी, जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने लाडले बेटे का, जब बैतूल का नाम रोशन करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में है। और जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार ताली बजा करके बैतूल की आवाज को उनने मौका दिया। इस मंच पर ही विराजमान मेरे अभिन्न मित्र और आपके बैतूल के विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, आप जरा ताली वाली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। भाजपा बैतूल के अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी, मुल्ताई के विधायक चंद्रशेखर देशमुख जी, आमला के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, भेसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, घोड़ा डोंगरी विधायक श्रीमती गंगा उइके जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार जी, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गड़ेकर जी। नदियां ये अपनी ऐसी की ऐसी धमनियों और सिराओं का काम करती है जो पूरी पृथ्वी को जीवंत रखती है। ऐसे में जल स्रोत का भी वही महत्व है। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपनी सरकार के माध्यम से 5 जून पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा दशमी तक, अर्थात आपके यहाँ ताप्ती मैया की गंगा दशमी मान लो, क्योंकि ये भी गंगा से कम नहीं है, बोला ताप्ती मैया की, आपके माध्यम से सभी जलराशियों का, सभी पवित्र नदियों का प्रणाम करने का पूरे प्रदेश के अंदर 212 से ज्यादा नदियां अपने मध्य प्रदेश में हैं। हमने अभियान लगाया है कि ये गर्मी का समय और गंगा दशमी तो हमारा अपना निमित्त है, लेकिन इस गर्मी के काल में जल के स्रोत की चिंता करना चाहिए। और जल की स्रोत की चिंता करने के कारण से लगातार हमने इस पे काम किया है और लगभग अपने प्रदेश के अंदर 1,12,000 से ज्यादा मनुष्यों ने अपने माध्यम से इस अभियान का हिस्सा बने। आपके अपने इस बैतूल के इसी स्थान पर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने सबसे पहले ताप्ती मां के उद्गम का दर्शन किया है, इसका आनंद किया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ आंकड़े भी बताना चाहूंगा। 41 करोड़ 46 लाख के 2,000 से ज्यादा जल संवर्धन के
और जीर्णोद्वार के काम बैतूल जिले में चल रहा है। जोरदार ताली बजा करके आपके अपने जिले के अंदर इतना बड़ा काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 39 करोड़ 53 लाख के 1300 ज्यादा काम और नगरीय क्षेत्र में 1 करोड़ 92 लाख की लागत से 800 से ज्यादा काम हमारे वर्तमान में प्रारंभ है। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण और संवर्धन के 5000 से ज्यादा काम आपके अपने इस जिले में चल रहे हैं। शहर के 114 से ज्यादा रिचार्ज पिटो अर्थात पानी को वापस अपने केंद्र में लेकर के निकालने का काम, जिसके आधार पर जल संवर्धन का काम होता है। तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी, 119 से ज्यादा कुएं बावड़ी पे काम हो रहा है। आप अपने घर के अंदर भी हम अभियान लगा रहे हैं कि अपने बरसात का पानी जो छत पे आता है, इसका अपना रूप वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ये जल भी अपने नीचे जाएगा, अपने जमीन के आसपास, तो अपना जल स्रोत बढ़ेंगे, नीचे का भूगर्भ का जल बढ़ेगा। आज अपने इसी जल अभियान के बाद लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपण की योजना भी बनी है। अपने लिए जोरदार ताली बजाओ पूरा क्षेत्र, क्योंकि हमारे लिए वन के अंदर पौधे, पेड़ ये जीवित ऋषि मुनियों की तरह है, जो सारे जीवन ऑक्सीजन प्रदान करके उनका जीवन हमको प्राण देने के लिए है। ये हमारी संस्कृति है, हम इसको नमन करते हैं।